Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss revise the chapter of electricity. Electricity को रिवाइज करेंगे बिकॉज 15th ऑफ सितंबर के नियर अबाउट आपका एग्जाम है और उसी के रिगार्डिंग हम अब रिवीजन करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एंड आफ्टर देन ऑप्टिक्स मीन्स लाइट का एंड उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे और ये 3 चैप्टर आपके सिलेबस के उसमें हैं, ठीक ना। 3 चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स आएंगे आपके सिलेबस में, ठीक ना। जो टॉपिक्स आपके सीबीएसई के सिलेबस में से डिलीट हो चुका है वो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सुनाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी स्टडी है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जिस फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट किससे मिलकर बना होता है या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उससे पहले हम सबसे पहले छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू अदर ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टीज के कारण वो क्या करता है, एक अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट पे या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है, ठीक है। तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। सुनाओ, जस्ट लाइक दिस कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस है सेम नेचर के, तो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्ज, दिस इज पॉजिटिव एंड लेट अस सपोज दिस इज नेगेटिव क्यू चार्ज, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इट मींस अगर सेम कैटेगरी के चार्जेस होते हैं, सेम नेचर के चार्जेस होते हैं, तो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ओनली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। जस्ट लाइक दिस कि अगर हमारे पास लेट अस सपोज एक ग्लास की रॉड है, एक ग्लास रॉड है और इसके साथ हमारे पास एक सिल्क की क्लॉथ है, दिस इज सिल्क और दिस इज अ ग्लास रॉड, ठीक ना। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो इनिशियली लेट अस सपोज ये आपका न्यूट्रल है, ये भी आपका न्यूट्रल है, दोनों ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल है। ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ जो है एक दूसरे से क्या है, न्यूट्रल है। इस पे भी 0 चार्ज है और इस पे भी 0 चार्ज है, दोनों पे 0 चार्ज है इनिशियली। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, चलिए ग्लास रॉड को किसके साथ, सिल्क के साथ रब करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो ग्लास की जो रॉड है, ये ग्लास की रॉड में एक टाइप के चार्जेस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण अगर इस ग्लास रॉड को छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास अगर आप ले जाते हैं तो ये छोटे छोटे पेपर पीस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि ग्लास को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो इसमें क्या आता है, चार्ज आता है। ग्लास रॉड आपका चार्ज हो जाता है, सिल्क भी आपका चार्ज हो जाता है, सिल्क पे आपका नेगेटिव नेचर के चार्जेस आता है, ये आपका नेगेटिव हो जाता है और ग्लास जो है आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो इट मींस कि जब हमने ग्लास एंड सिल्क को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इस रबिंग प्रोसेस में ग्लास क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क को डोनेट कर देता है। सिल्क जो है ग्लास को क्या करता है, ग्लास जो है सिल्क को क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे इस ग्लास पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड इस पे सिल्क पे एक्सेसिव अमाउंट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड
नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूट्रल होता है, इस पर किसी भी तरीके कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन, सिल्क इलेक्ट्रॉन को लूज कर, सॉरी ग्लास इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सिल्क इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहां पे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव। बात वही है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सब्सटेंस में ज्यादा है तो इट मींस उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इन नेचर में केवल आपके पास दो ही चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मींस पता चल गया आपको, नेगेटिव चार्ज मींस पता चल गया। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस कि इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है ये कंजर्व रहेगा, इसका जो चार्ज है ये कैसा है, कंजर्व है। कैसा है, कंजर्व है, मतलब कांस्टेंट है। देखिए आफ्टर द रबिंग दोनों पे चार्ज जीरो, क्योंकि आफ्टर द रबिंग, रबिंग से पहले, रबिंग प्रोसेस से पहले इस पे भी जीरो चार्ज, इस पे भी जीरो चार्ज, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। तो लेट अस सपोज कि अगर आफ्टर रबिंग के बाद इस पे कितने चार्ज आते हैं, 1 2 3 4 5, तो इस पे भी 5 चार्ज आएगा, 1 2 3 4 5, ये नहीं आएंगे। अगर इसमें 6 चार्ज क्रिएट हो रहा है तो इसमें भी, सॉरी 7 चार्ज क्रिएट हो रहा है तो इसमें भी 7 चार्ज, तो 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो Q इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब रबिंग से पहले एंड रबिंग के बाद इस पूरे सिस्टम के पास नेट चार्ज कितना है, 0 कूलम, है ना। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट जो है चार्ज का वो हम बोलते हैं कूलम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। चलो क्या होता है, कूलम होता है इसका यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो सिंपल सी बात है, चार्ज कंजर्व रहेगा, किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। इट मींस चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। जैसे यहां पे आप देखते हैं कि ग्लास से चार्ज जो है किसमें ट्रांसफर हो गया, सिल्क में ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रोसेस में चार्ज केवल एक ट्रांसफरेबल क्वांटिटीज है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, मतलब बाहर से कभी भी जनरेट नहीं हो सकता चार्ज है, और ना ही इसी सिस्टम का चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉयड हो सकता है, खत्म हो सकता है। ठीक है, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी चीज यहां पे एक लॉ आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटम नेचर का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस कि जब भी इस ग्लास से सिल्क में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में। वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 10 100 1000 के फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है ग्लास से सिल्क में। किसमें, ग्लास से सिल्क में केवल इंटीजर के फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। कभी भी हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन या 7/3 इलेक्ट्रॉन या कभी भी 0.5 इलेक्ट्रॉन या 0.003 इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में ब्रेक करके हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएंगे, 6 जाएंगे, 8 10 100 एंड 1000 के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। दिस नेचर इज नोन एज, या दिस लॉस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो Q जो है हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा। N जो है वो क्या आपका इंटीजर है, N का वैल्यू होगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट इंटीजर के फॉर्म में होगा, या इसको हम इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो दिस इज अ चार्ज एंड चार्ज के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ठीक ना, जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी में यूज करना है। सो ना जो फंडामेंटल यूनिट है चार्ज का वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ
चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स में प्रोटॉन गेन नहीं हो सकता है, प्रोटॉन एक्सेसिव नहीं हो सकता है, कभी भी अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है किसी भी बॉडी में तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफरेबल है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल पार्ट्स, या हम कह सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रॉन E is the smallest unit of charge, मतलब इससे छोटा यूनिट और है ही नहीं, इससे छोटा यूनिट, ये इससे छोटा पार्ट चार्ज का है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है वही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम, दैट इज नेगेटिव। एंड चार्ज इन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे सेम अमाउंट में चार्जेस होते हैं, सेम अमाउंट में चार्ज होंगे, एक पे अपोजिट नेचर के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव होता है और प्रोटॉन हमारा, सॉरी इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। सो नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने क्या डिफाइन किया कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन के स्टेट में है, जब चार्ज क्या करता है मूव करता है किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स मूव कर, सॉरी प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकते हैं, या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, जैसे आपका अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गए, ठीक ना, अल्फा रेज हो गए, जब वो चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो मोशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज में अगर मोशन है, मोशन ऑफ चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चार्ज अगर मोशन के स्टेट में है तभी वो करंट प्रोड्यूस करता है या करंट जनरेट करता है। अगर चार्ज रेस्ट स्टेट में होगा तो वो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट नहीं करेगा। तो अगर चार्ज मोशन के स्टेट में मूव कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, किसी भी लिक्विड से, तो वो क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सिंपल सा डेफिनेशन है द रेट of flow of electric charge, electric charge is called electric current, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, यहां पे रेट इज रेफर टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पे भी हम वर्ड रेट यूज करते हैं तो रेट जो है वो डिपेंड करता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो I जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q एंड टाइम इज T, सो नाउ I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I is equal to Q upon T if Q is charge is very small, then हम इसको लिख सकते हैं I is equal to delta Q upon delta T। delta Q it is represented as small quantity, delta T it is represented on small time interval, तो उसको लिखें delta Q upon delta T। so now unit of charge, what is the unit of charge, कूलम पर सेकेंड। चार्ज का यूनिट हो गया कूलम और टाइम का हो गया सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, और इलेक्ट्रिक करंट कूलम पर सेकेंड को हम लिखते हैं एम्पियर,
क्या लिखते हैं हम इसको, एम्पियर लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, आप एम्पियर में मेजर करते हैं। हमेशा हम किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में ही मेजर करा जाता है। सो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन हमेशा मोशन इन द मोशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स लेट अस सपोज कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, सो नाउ करंट जो है आपका इसी डायरेक्शन में होगा, करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, और इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, या मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये लिख सकते हैं, मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। सो नाउ लेट्स सी कि अगर इस डायरेक्शन में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो आपका हायर पोटेंशियल से, पोटेंशियल आप पढ़ चुके हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से कहां होगा, लोअर पोटेंशियल, या हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करे उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट होगा, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हमने बता दिए हैं, ठीक ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, ठीक ना। 3-4 लेक्चर्स में चैप्टर को पूरी तरीके से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।